बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से हिरण, खरगोश, बकरियां, बंदर और कई प्रकार के परिंदे भी रहा करते थे, जो कि आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहा करते थे और एक ही तालाब पर एक साथ पानी पिया करते थे। इस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी आदि बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि इस जंगल के जानवर बेखौफ होकर यहाँ घूमा करते थे। एक दिन जब हिरन और बकरियां तालाब पर पानी पी रहे थे, तब एक खूंखार सी दिखने वाली बिल्ली कहीं से तालाब पर आ गई और एक जगह छिपकर पानी पीते हुए हिरन और बकरियों को देखने लगी और सोचने लगी, इस जंगल में तो बहुत से हिरण और बकरियां हैं। मुझे यह खबर तुरंत जानकर सिम्बा को देनी चाहिए। और बिल्ली वहां से चली गई। सिम्बा एक दूसरे जंगल में रहने वाले शेर का नाम था। सिम्बा एक सनकी शेर था। वह किसी भी समय आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार कर लेता था। सिम्बा जंगल में लगभग सभी जानवरों को मार चुका था। यही कारण था कि सिम्बा वाले जंगल में पक्षियों के सिवाय कोई और जानवर नजर ही नहीं आता था। बिल्ली सिम्बा की जासूस थी। बिल्ली शिकार ढूंढकर उसकी खबर सिम्बा तक पहुंचाया करती थी। बिल्ली शेर के पास पहुंची। बिल्ली को देखते ही शेर गरज कर बोला, अरे बिल्ली मौसी, तू शिकार की कोई खबर लाई है क्या? जल्दी बता, भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है। भांजे राजा, तेरी बिल्ली मौसी शिकार की खबर लेने जाए और वापस आए नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? तो फिर जल्दी बता मौसी, कहाँ है शिकार? सुन, तुझे शिकार करने के लिए दूसरे जंगल में जाना होगा। वहां बहुत से हिरण, बकरियां और बहुत सारे जानवर हैं। शेर बिल्ली से कहता है। फिर देर किस बात की है मौसी, चलो चलते हैं। और फिर दोनों उसी तरफ चल पड़ते हैं। जानवरों वाले जंगल में एक बगुला भी रहा करता था। वह काफी बूढ़ा भी हो चला था। बगुला बहुत ही अक्लमंद और तजुर्बेकार था। जंगल के सभी जानवर उस बगुले से ही सलाह मशवरा करते थे। बिल्ली सिम्बा शेर को लेकर हिरन वाले जंगल में आ जाती है। उसी समय तालाब पर कई हिरण और कई बकरियां पानी पी रहे थे। बिल्ली शेर से कहती है, देखो मेरे भांजे, कितने सारे शिकार हैं जंगल में तुम्हारे लिए, और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए इस जंगल में कोई शिकारी जानवर भी नहीं है। बिल्ली मौसी, इतने सारे शिकार को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी उनका शिकार कर लेता हूँ, फिर दोनों बैठकर मजे से दावत उड़ाएंगे। शेर दम लगाकर हिरन और बकरियों पर हमला कर देता है और बिल्ली और शेर एक हिरन का मांस खाने लग जाते हैं और बाकी मरे हुए जानवर के शव ऐसे ही पड़े रहते हैं और बाकी के जानवर जान बचाकर भाग जाते हैं। अगले दिन फिर शेर बकरियों के झुंड पर हमला कर देता है और 4-5 बकरियों को मारकर उनमें से एक बकरी को खाने लग जाता है और बाकी मरी हुई बकरियों को ऐसे ही पड़ा रहने देता है। शेर के ऐसे अचानक जंगल में आ जाने से सभी जानवरों में डर और खौफ फैल जाता है और सभी जानवर छिपकर आपस में विचार करने लग जाते हैं। हिरण कहता है, भाइयों, इस शेर ने तो हद कर दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शेर धीरे धीरे इस जंगल के सभी जानवरों को मार डालेगा। बकरी बोलती है, यह शेर एक सनकी शेर है। यह मारता 4-5 जानवरों को है और खाता उनमें से एक जानवर ही है। खरगोश बोला, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का उपाय हमें सिर्फ बगुला बाबा ही दे सकता है। वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। उसी समय वहां बगुला भी आ जाता है और कहता है, मेरे बच्चों, मुसीबत के समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो,
यदि हमारे जंगल में यह संकीर्ण शेर आया है तो हम उसे भगाने का उपाय भी जरूर सोच लेंगे। और फिर वह कुछ तरकीब सोचने लगता है और बोलता है, मेरे दिमाग में एक ही बात आई है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो शेर को मारना होगा। अरे शेर को कौन मार सकता है? शेर तो बहुत शक्तिशाली है। बगुला बोला, अरे कुछ दिनों पहले हमारे जंगल से कुछ शिकारी गुजरे थे। उनकी एक तलवार झाड़ी में छूट गई थी। इस तलवार से हम शेर को मार डालेंगे और यह काम कल दोपहर को बंदर करेगा। बंदर बोला, ठीक है बाबा, यह काम मैं ही करूंगा और शेर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन कोई भी जानवर जंगल में घूमने नहीं निकलता। सभी जानवर एक गुफा में छुप जाते हैं। शेर और बिल्ली शिकार की तलाश में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आता। बिल्ली कहती है, अरे हद हो गई, सारे जानवर अचानक कहाँ चले गए? सिम्बा बोला, हाँ बिल्ली मौसी, सारे जानवर मेरे डर से छुप गए हैं। मौसी, लेकिन कब तक छुपेंगे? जब भी बाहर आएंगे मैं तभी उनका शिकार कर लूंगा। और फिर दोपहर हो गई। शेर और बिल्ली मायूस होकर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए और उनकी आंख लग गई। तभी बंदर वहां तलवार लेकर आता है और एक भरपूर वार करके शेर की गर्दन काट देता है। बिल्ली जाग जाती है और शेर को मरा हुआ देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बंदर तलवार मारकर उसे भी मार देता है। शेर और बिल्ली को मरते ही सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और वापस पहले की तरह बिना किसी डर से सब जंगल में घूमने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय कभी भी साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए।